हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में ब्रिटिश सत्ता का विस्तार कहाँ कहाँ पर था, इससे जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला देखिए, प्लासी की लड़ाई जो कि 1757 में हुई थी। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। बक्सर के युद्ध 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो हेक्टर मुनरो ने किया था। बंगाल का वैध शासन कब से कब तक चला? तो 1765 से 1772 तक चला। वर्ष 1758 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक था, तो हैदराबाद का निजाम था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय था, तो लॉर्ड कैनिंग था। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की? तो श्रीरंगपट्टम की संधि की थी। राज्य 6 या हड़प नीति, इसको जब्ती नीति भी कहा जाता है, किसके द्वारा लागू की गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू की गई थी। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? तो गुरु गोविंद सिंह ने लिखा था। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था, तो लॉर्ड डलहौजी था। किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? तो गुरु अर्जुन देव ने लिखी थी। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तक किसने किया? तो किसने किया था? गोविंद सिंह ने इसका प्रवर्तन किया था। 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया? तो लॉर्ड क्लाइव के द्वारा पराजित किया गया। सिख गुरुओं का सही कालक्रम बताइए। तो पहले अमरदास, फिर रामदास, अर्जुदेव, फिर तेग बहादुर। सुगौली की संधि जो कि 1816 में हुई थी, किसके बीच संपन्न हुई थी? ये ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच संपन्न हुई थी। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी? तो श्रीरंगपट्टनम में हुई थी। हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में थे? तो झांसी, नागपुर और सतारा कब्जे में थे। ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंध गवर्नर जनरल थे, तो लॉर्ड बेंटिक जो है संबंधित था। बोडियार के शासक थे, तो बोडियार के शासक मैसूर रियासत। टीपू सुल्तान की राजधानी थी, तो टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टम थी। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया, तो 1758 में बनाया गया। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, तो विलियम बेंटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल था। द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था? तो वॉरेन हेस्टिंग ने समाप्त किया था। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो मराठों ने अंग्रेजों का सबसे ज़्यादा विरोध किया था। प्लासी का युद्ध जो कि 1757 ईस्वी में लड़ा गया, अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व का था, क्योंकि यह ऐतिहासिक महत्व का क्यों था? क्योंकि इसके बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया और उसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गया। ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी। इसमें इनका उद्देश्य क्या था? तो इसमें जो है भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता के नींव सुदृढ़ करना उनका उद्देश्य था। प्रशासनिक अव्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? तो अवध को मिलाया था। आदि ग्रंथ किसके संकलित किया? तो गुरु अर्जुन देव ने संकलित किया। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किसने पड़ी? तो किससे पड़ी थी? 1835 के मैकाले के मिनट से पड़ी थी। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था? तो उपर्युक्त तीनों था। नेक्स्ट हमारा है, भारत में वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पिनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए? तो लॉर्ड कैनिंग के काल में। ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए थे? तो लॉर्ड डलहौजी था। सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? लॉर्ड विलियम बेंटिक को जाता है। अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन थे? तो
सादत खां, बुरहान उल मुल्क। किसने मीर कासिम तथा सिराजुद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया पर युद्ध घोषित किया और वे बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए? तो शाह आलम सेकेंड। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन थे? तो अजीजुद्दीन आलमगीर सेकेंड थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? तो हेस्टिंग था। नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का मुख्य कारण था तो अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया। काल कोठरी या ब्लैक होल की घटना जिसमें 176 में से 123 लोग एक छोटी कोठरी में बंद कर दिए जाने के कारण मर गए थे, कब घटी थी, कहाँ पे घटी थी? तो यह कलकत्ता में घटी थी। नेक्स्ट हमारा है प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए श्वासन दुख की काली रात का आरंभ हुआ। यह किस बंगाली कवि का कथन है? तो यह नवीन चंद्र सेन का कथन है। इस इतिहासकार ने 1765 से 1732 ईस्वी तक कंपनी के राज्य को डाकू का राज्य की संज्ञा दी? तो किसने दिया था? के.एम. पडिक्कर ने दिया था। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति संबंधित है तो यह वॉरेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। इलाहाबाद की संधि जो कि 1765 में हुई थी के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? तो मोहम्मद रजा खां को बनाया था। किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नवाब दीवान नियुक्त किया था? तो राजा सिताब राय को किया था। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था तो शाह शुजा से प्राप्त किया था। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्ट नोवा के युद्ध में हराया था तो सर आयरकुट ने हराया था। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे तो खड़क सिंह थे। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? तो गुरु तेग बहादुर ने। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित कर दिया था? तो बक्सर का युद्ध। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था तो लॉर्ड कैनिंग ने सुनाया था। रणजीत सिंह किस मिशन से संबंधित थे? तो यह सुकर चगिया से संबंधित थे। तथा कथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ले लिया था। इसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की थी? तो मीर कासिम ने की थी। किसकी समयावधि के कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? तो गुरु गोविंद सिंह। बक्सर के युद्ध जो कि 1764 में हुआ के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो शाह आलम सेकेंड था। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारा गया था? तो 1799 में मारा गया था। किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी? तो सिराजुद्दौला के शासनकाल में हुई थी। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह सिखों के अंतिम गुरु थे। कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया? तो प्लासी का युद्ध था। डिंडीगुल नाम है तो तमिलनाडु के एक नगर का नाम है। बंगाल के किस गवर्नर के समय सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया? तो वॉरेन हेस्टिंग के समय। किस अधिनियम के तहत वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया? तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बनाया गया। किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो वॉरेन हेस्टिंग के समय की गई थी। बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट जो कि 1784 में आया पारित किया गया? तो वॉरेन हेस्टिंग के समय पारित किया गया। भारतीय शासकों में से कौन सा था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? तो टीपू सुल्तान। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ तो डलहौजी के समय में हुआ। ठगों के दमन में कौन सा संबंध था? तो कर्नल स्लीमन। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुहम्मद मुअज्जम किस नाम से मुगल राज सिंहासन पर बैठा?
तो बहादुर सिंह फर्स्ट के नाम से राज सिंहासन पर बैठा। बहादुर सिंह फर्स्ट की मृत्यु के बाद जहादा शाह मुगल सिंहासन पर आसीन हुआ। वह किसकी सहायता से सम्राट बना? तो जुल्फिकार खान की सहायता से सम्राट बना। फर्रुखसियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना? तो सैयद बंधु की सहायता से मुगल बादशाह बना। ड्रिप निर्माता यानी किंग मेकर के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो सैयद बंधु को जाना जाता है। सैयद बंधुओं ने मराठों के सहयोग से किस मुगल सम्राट को सत्ताच्युत कर हत्या की थी? तो कर दी किसकी? फर्रुखसियर की कर दी। सैयद बंधुओं का पतन किसके समय हुआ? तो मोहम्मद शाह के समय हुआ।